हरियाणा स्टेट नंबर 1 है। सीएमआई की रिपोर्ट है 2023 की कि हम नंबर 1 है अनएम्प्लॉयमेंट में, बेरोजगारी में। और आपने 58% लोगों को भर्ती कर रखा है, रिटायर्ड अफसर्स को। हमारी मांग ये है सर कि एक तो जो ये री एम्प्लॉयमेंट वाला जो अपना जो धंधा खोल रखा है सरकार ने, अब उसमें क्योंकि बिना किसी की शय के वो चीजें पॉसिबल नहीं है, तो एक तो उसको बंद कर दिया जाए। दूसरी हमारी डिमांड ये है कि जो विभागीय तालमेल है उसमें हर अधिकारी की एक टाइमलाइन के साथ जिम्मेदारी निर्धारित करके और इन चीजों को दुरुस्त किया जाए, ताकि हम गुड़गांव सिटी को, जो हम मिलेनियम सिटी की बात करते हैं या डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो चीज एग्जीक्यूट हो सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और गुड़गांव के विकास के लिए गठित किए गए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण में महत्वपूर्ण पदों पर उन रिटायर अधिकारियों को बैठा दिया गया है जो उम्र के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चले हैं। यह रिटायर अधिकारी खुद की नौकरी तो सुरक्षित करते हुए अपने लिए स्वयं ही एक्सटेंशन ले रहे हैं, जबकि अपने से छोटे उम्र के अधिकारियों और कर्मचारियों को नियम का हवाला देते हुए टर्मिनेट कर रहे हैं। कि एक तो जीएमडीए में जो री एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिटायर्ड ऑफिशियल्स, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप मान के चलिए 50% से अधिक जो आज स्टॉप पोजीशंस पे बैठे हैं, आज जो मलाईदार पदों पे बैठे हैं, वो रिटायर्ड अफसर हैं और उनकी एक्सटेंशन निरंतर होती जा रही है। अब अगर कोई इम्प्रोवाइजेशन हो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क में, तो हम समझ सकते हैं भाई ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट जो है ये दुरुस्त है। लेकिन जब 2 ढाई साल 3 साल से जब उनकी एक्सटेंशन हो रही है और ग्राउंड पे आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा है, जबकि सरकार बजट भी दे रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ग्राउंड पे वो चीज़ें नहीं हो रही है, तो उसका मुख्य रीज़न तो फिर अधिकारी है। और अधिकारी भी वो जो रिटायर्ड हैं, क्योंकि उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन पे हैं। अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, मतलब कंटिन्यू चल गया तो ठीक है, अदरवाइज वो अपने कहीं और दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो ना कोई इंस्पिरेशन है ना कोई एस्पिरेशन है। तो ऐसा अधिकारी आप कैसे उम्मीद करते हो कि वो काम की तरफ सीरियसनेस दिखाएगा। दूसरी बात, 2 चीज़ें 3 चीज़ें हमने जो अंडरस्टैंड करी वो ये हैं कि कुछ अधिकारी तो यहाँ पे इस तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, वहाँ पे एक डिप्टी सेक्रेटरी है, वो एक आदमी का ऑर्डर निकालते हैं, उनका रिलीजिंग ऑर्डर निकालते हैं कि भाई आपकी क्योंकि उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है और हरियाणा की जो पॉलिसी है उसके तहत आप यहाँ नौकरी नहीं कर सकते, तो आपको निष्कासन कर रहे हैं, जबकि उनकी खुद की उम्र 67 ईयर्स है। दूसरे एक अधिकारी हैं जिनकी उम्र है 71 ईयर्स और उनको स्पेशल पावर्स दे रखी हैं, और उनके पास सिर्फ जीएमडी डिपार्टमेंट नहीं है, उनके पास एफएमडीए भी है, फरीदाबाद वाला जो डिपार्टमेंट है वो भी है, और उनकी उम्र है 71 ईयर्स। युवा पीढ़ी को क्यों मौका नहीं दे रहे? मैम वो तो सरकार से सवाल कीजिए ना, मैंने तो मुद्दा रख दिया अपना, और मेरा तो पर्पज़ भी यही है कि हरियाणा स्टेट, सीएमआई की रिपोर्ट ये कहती है हरियाणा स्टेट इस वक्त बेरोजगारी में नंबर 1 है। और ये मुद्दा विपक्ष को नहीं उठाता, मुझे उस पर भी एक संदेह होता है। भाई हम तो आम जनता हैं, हम एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, आम जनता है, हमारे को कोई ज़्यादा उससे तालमेल या लेन देन नहीं है। मैं तो अपना क्योंकि मेरे को जब सुबह मैं घर से निकलता हूँ, मेरे को वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं उसके लिए हज़ारों करोड़ रुपए हम ईडीसी आईडीसी पे कर चुके हैं। तो अब ये नए लोगों को मौका क्यों नहीं देते हैं, वो तो सरकार बताएगी, क्योंकि बहुत बार छीछा लेदर हो चुकी है सरकार की इस बेरोजगारी के मुद्दे को लेके। हरियाणा स्टेट नंबर 1 है बेरोजगारी में, फिर भी अगर आप रिटायर्ड ऑफिसर्स को आप अगर मौका दे रहे हैं और बार बार एक्सटेंशन भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत हो सकती है, सरकार की भी हो सकती है और विभाग की भी हो सकती है। मनमानी कर रहे इन अधिकारियों को अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। जीएमडीए को मुख्यमंत्री ने अपने अधीन रखा है, लेकिन इन अधिकारियों पर लगाम लगाने की बजाय मुख्यमंत्री इन्हें संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। यह बात यूनाइटेड एसोसिएशन ऑफ गुरुग्राम के पदाधिकारी ने कही। एसोसिएशन के पदाधिकारी ने आज गुरुग्राम में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहे, इन अधिकारियों ने शहर के विकास को खेल बना दिया है। आज तक जितने भी प्रोजेक्ट जीएमडीए ने शुरू किए हैं, उनमें से 50% भी प्रोजेक्ट ऐसे नहीं हैं जो पूरे हुए हों। आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, क्या मुख्य मुद्दा था और क्या मांग था? सर मुख्य मुद्दा हमारा ये था कि जो अभी मैक्सिमम जो काम है गुड़गांव सिटी के जो मैक्सिमम काम है, वो सारे के सारे काम जीएमडीए के पास है, खासकर जो नए सेक्टर हैं, सेक्टर 65 से 115 के। लेकिन उसमें अगर आप इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 40% भी नहीं है। पिछले 3 साल का जो बजट अप्रूव हुआ है और उसका जो ऑलरेडी टेंडर अवार्ड हुआ है, विभागीय तालमेल है, उसमें हर अधिकारी की
एक टाइमलाइन के साथ जिम्मेदारी निर्धारित करके और इन चीजों को दुरुस्त किया जाए, ताकि हम गुड़गांव सिटी को, जो हम मिलेनियम सिटी की बात करते हैं या डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो चीज एग्जीक्यूट हो सके, तभी ये डेवलपमेंट पॉसिबल है। अदरवाइज सिर्फ हम वो एक मौकरी बन के रह गया सिस्टम हमारा, और कुछ नहीं है। हमारी दो मुख्य डिमांड है। अगर हमारी ये री एम्प्लॉयमेंट वाली डिमांड पूरी नहीं होती है, क्योंकि ये हमारी एक स्टेट लेवल की डिमांड भी, और ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रीजन भी है डेवलपमेंट ना होने का, तो हमें मजबूरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। कब तक का समय दिया गया है? सर, अभी मैंने जो अभी आपके सामने जो तथ्य पेश किए हैं, उसमें 30 नवंबर तक के कुछ 11-12 अफसर हैं जिनकी एक्सटेंशन खत्म हो रही है। अगर 30 सितंबर है, अगर 30 सितंबर के बाद उनको एक्सटेंशन दी जाती है, तो हम पहले तो सरकार से विजिलेंस की डिमांड करेंगे कि इसमें पूरी एक इंक्वायरी बिठा के और इसकी पूरी एक इन्वेस्टिगेशन की जाए कि भाई इनको एक्सटेंशन क्यों मिल रहा है, ऐसा इन अधिकारियों में क्या है कि 3-4 साल से इनको एक्सटेंशन दी जा रही है, वो भी इतनी उम्र दराज होने के बावजूद भी। ठीक है, एक लेवल की जो सरकार की पॉलिसी है, ह्यूमन रिसोर्स की जो पॉलिसी है, उसके तहत अगर किसी को आप री एम्प्लॉय करते हैं 2-4-5% समझ में आता है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में अगर आप अधिकारियों को री एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो वो तो एक कॉन्स्पिरेसी है। और उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? अगर उसका मेरे को रिजल्ट बेटर मिल रहा हो तो हम समझ सकते हैं कि भाई ठीक है, दे आर डूइंग ए फाइन वे, लेकिन रिजल्ट भी तो जीरो है ना।